अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं स्टडी विद ज़ीशान और आज की इस लेक्चर के अंदर हम प्रेजेंट इंडेफिनिट के एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस को क्लियर करेंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंदर जो एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस बनाए जाते हैं उसके लिए सिर्फ और सिर्फ सिंपल कंडीशंस हैं। हम उनको देखेंगे, बेसिक को देखेंगे। हमारे पास बोर्ड के अंदर या पेपर के अंदर या किसी भी टेस्ट के अंदर अगर वो प्रेजेंट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस या एक्टिव वॉइस आ गया, हम उनको ईजिली हल कर सकते हैं। पाकिस्तान के अंदर बोर्ड के अंदर ये सवाल जो है 5 नंबर का सवाल पूछा जाता है। मोस्टली स्टूडेंट सवाल को स्किप करते हैं, वो अटैम्प्ट ही नहीं करते। आज हम प्रेजेंट इंडेफिनिट के एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस को डिस्कस करेंगे। तो बेटा सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट के लिए सबसे पहले हमें उर्दू में पता होना चाहिए कि प्रेजेंट इंडेफिनिट होता क्या है। बेटा ऐसे तमाम जुमले जिनके आखिर पर ता है, ती है, ते है जैसे फाद आ जाएगा। कौन कौन से? ता है, ती है, ते है जैसे फाद आ जाए, उसको हम क्या नाम देते हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट का नाम देते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट की पहचान जब हम हो जाएगी तो तभी हम एक्टिव वॉइस, प्रेजेंट इंडेफिनिट के एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस के अंदर चेंज कर सकते हैं। फर्स्टली बेटा जी देखिए, हमने उर्दू में पहचान की कि वो खाता, फॉर एग्जाम्पल वो खाना खाता है, वो खाना खाता है। इस जुमले के अंदर एंड पे क्या आ गया? ता है। हमने इससे निशानदेही कर ली कि ये जो टेंस है ये कौन सा है? प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस है। इसी तरह हमें एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस बनाने के लिए इंग्लिश के अंदर जो टेंस होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट का, उसकी पहचान होना जरूरी है। बेटा जी फॉर एग्जांपल सिंगुलर नाउन, प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंदर सिंगुलर नाउन के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। सिंगुलर अगर मेरे पास नाउन है, सिंगुलर प्रोनाउन है, उसके साथ मेरी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, साथ में एस और ईएस का इजाफा करेंगे। ठीक है। इसके अलावा अगर मेरे पास जो नाउन है प्लूरल आ जाए, सिंगुलर से अबव आ जाए, ज्यादा बंदे आ जाए, ज्यादा प्रोनाउन आ जाए, जैसे दे है, हुई आ जाए, अली एंड अहमद दो नेम है, ज्यादा बंदे आ जाए, इसके लिए हम वर्ब की हमेशा कौन सी फॉर्म इस्तेमाल करते हैं? फर्स्ट। इसके साथ एस और ईएस का इजाफा नहीं करते। प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंदर हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को इस्तेमाल करते हैं, इसके साथ एस और ईएस का इजाफा करते हैं। अगर सिंगुलर नाउन है तो हम एस और ईएस का इजाफा करेंगे, अदरवाइज हम एस और ईएस का इजाफा नहीं करेंगे। सिंपली बेटा जी मैंने एक जुमला लिखा, वो खाना खाता है। बेटा पेपर में हमें वो देते हैं, फॉर एग्जांपल वो खाना खाता है, इसकी इंग्लिश होती है ही ईट्स फूड। बेटा हमने सबसे पहले टेंस की पहचान करनी कि ये कौन सा टेंस है। तो बेटा देखिए ही मेरे पास कौन सा प्रोनाउन है? नाउन, ये सब्जेक्ट पे प्लेस पे, ये है सिंगुलर। क्या है? सिंगुलर। ईट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, लेकिन उसके साथ क्या इजाफा हुआ है? एस का। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है ईट और उसके साथ क्या इजाफा है? एस का इजाफा है। और आगे फूड। बेटा हमने ईट और ईट को अंदाजा लगाया कि वर्ब की सिंगुलर नाउन के साथ, सिंगुलर प्रोनाउन के साथ, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ किसका इजाफा होता है? एस का इजाफा होता है। तो ये मेरे पास कौन सा टेंस हो गया? प्रेजेंट इंडेफिनिट का। इसी तरह अगर यहाँ पे आना था वो खाना खाते हैं, वो खाना खाते हैं, तो सिंपली बेटा हम क्या करेंगे? ज्यादा बंदे हैं तो यहाँ क्या आएगा? दे। क्या आएगा? दे। अब हमने यहाँ वर्ब लगाना है ईट फूड। अब बेटा हमने इसके साथ ईट के साथ एस और ईएस नहीं लगाया, क्योंकि मैंने बताया कि प्लूरल नाउन के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है और एस और ईएस का इजाफा नहीं करते, तो दे ईट फूड। सिंपली अब एक्टिव वॉइस बेटा होता क्या है? सबसे पहले ये बताना चाहिए हमें, एक्टिव वॉइस होता क्या है? एक्टिव वॉइस बेटा एक्टिव वॉइस क्या होता है कि जिसके अंदर एक सब्जेक्ट के साथ सब्जेक्ट से काम करवाया जाता है, जिसमें सब्जेक्ट से काम कराया जाता है, या यूं समझिए जिसमें सब्जेक्ट को इंपॉर्टेंस दी जाती है। फॉर एग्जांपल देखिए बेटा जी, अली, यही जुमला लेते हैं, ही ईट्स फूड। इसके अंदर सब्जेक्ट मेरे पास क्या है? ही। इसके अंदर सब्जेक्ट मेरे पास क्या है? ही। और वर्ब क्या है? ईट। ये मेरे पास आ गया सब्जेक्ट, ये मेरे पास आ गया ऑब्जेक्ट, ये मेरे पास क्या आ गया? सॉरी, ये मेरे पास आ गया वर्ब, और ये मेरे पास क्या आ गया? ऑब्जेक्ट। बेटा जी अब देखिए सबसे पहले हमने एक
ही ईट्स फूड, वो खाना खा रहा है। तो सिंपली बेटा जी इसका एक्टिव वॉइस हमें सिंपल टेंस है, जितने भी सिंपल टेंस है वो एक्टिव वॉइस कंसीडर किए जाते हैं। यूजुअली आमतौर पे जितने भी टेंसेस हैं वो एक्टिव वॉइस ही कंसीडर किए जाते हैं। फॉर एग्जांपल ही ईट्स फूड, मेरे पास एक्टिव वॉइस बोर्ड वाला कहते हैं इसको पैसिव वॉइस में चेंज करें तो हम कैसे करेंगे बेटा, हमेशा याद रखिएगा एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस के अंदर हम क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट को उठा के सब्जेक्ट प्लेस पे लेके जाते हैं और सब्जेक्ट को उठा के ऑब्जेक्ट प्लेस पे लेके आते हैं। सब्जेक्ट को उठा के ऑब्जेक्ट पे और ऑब्जेक्ट को उठा के सब्जेक्ट पे। बेटा सिंपल, बहुत इजी है। देखिए यहाँ पे फूड है, फूड सब्जेक्ट प्लेस पे आएगा, क्या होगा, यहाँ पे आ गया फूड, क्या आया, फूड। और बेटा याद रखिएगा जब भी हम प्रेजेंट इंडेफिनिट के एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस, जब एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं तो हम क्या इस्तेमाल करते हैं, इज एंड आर, इज एंड आर को इस्तेमाल करते हैं। जब भी सिंपल प्रेजेंट इंडेफिनिट को, प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट टेंस को जब हम उसके एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस के अंदर चेंज करते हैं तो उसके अंदर जीरो हम हेल्पिंग वर्ड जो इस्तेमाल करते हैं, हेल्पिंग वर्ड इज, एम और आर। अब देखिए कि ईट्स फूड, जो फूड को खा के मीटर लेके आया तो फूड कितने है, फूड बेटा जो सिंगुलर नाउन है यहाँ पे क्या आएगा, फूड इज, क्या है, फूड इज। और हमेशा याद रखिएगा बेटा जी इज एम आर के साथ वर्ड की हमेशा कौन सी फॉर्म लगेगी, थर्ड फॉर्म। तो बेटा एट यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म थी, एट यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म थी, साथ में क्या था एस, लेकिन एट की थर्ड फॉर्म क्या है, थर्ड फॉर्म ईट, देख लें ईट वर्ड फर्स्ट फॉर्म है, सेकंड फॉर्म क्या है ए और थर्ड फॉर्म क्या है ईटन, ईट है ईटन। तो बेटा सिंपली फूड इज, ईट इसमें चेंज हो जाएगा वर्ड की थर्ड फॉर्म के अंदर, ये सेकंड फॉर्म और ये फर्स्ट फॉर्म। अब इज वर्ड थर्ड फॉर्म आएगी ईटन। अब हम एक और प्रेपोजिशन ऐड करेंगे जो है हमारे पास बाय, क्या ऐड करेंगे, बाय, ठीक है। बाय को ऐड करने के बाद हमने फूड को उठा के और सब्जेक्ट प्लेस पे लिया है, हमने हेल्पिंग वर्ड क्या इस्तेमाल किया, इज, क्योंकि फूड क्या है, सिंगुलर। अगर यहाँ पे कोई प्लूरल नाउन इस्तेमाल किया होता तो हमने क्या लगाना था, आर। अगर यहाँ पे आई आ जाता, ठीक है, या आई आ जाता तो हमने क्या लगाना था, एम, ठीक है। फूड सिंगुलर नाउन है, इसके साथ हमने लगाया इज, और मैंने बताया वर्ड के फर्स्ट फॉर्म के साथ हमेशा हम फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल करते हैं पैसिव वॉइस बनाने के लिए थर्ड फॉर्म, पैसिव वॉइस बनाने के लिए हम वर्ड के फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल करते हैं थर्ड फॉर्म। अब यहाँ पे क्या है, इटन, ईट, ए, इटन थर्ड फॉर्म आ गई। हमने प्रेपोजिशन अपने साइड पे करनी वो है बाय। अब ही जब ऑब्जेक्ट प्लेस पे जाएगा, बेटा ही यहाँ पे सब्जेक्ट प्लेस है, याद रखिएगा बेटा जी ही यहाँ पे सब्जेक्टिव केस, सब्जेक्टिव केस के अंदर ही, सब्जेक्टिव केस के अंदर अगर देखें हम ही, शी, इट फॉर एग्जांपल, और ऑब्जेक्ट प्लेस पे ही क्या कैसे आता है, ही हिम में चेंज हो जाता है, शी हर में चेंज हो जाता है, इट ही रहता है। इसी तरह सब्जेक्टिव प्लेस पे यू आ जाए, सब्जेक्टिव प्लेस पे यू आ जाए तो बेटा जी यू सब्जेक्ट प्लेस पे भी यू रहता है और ऑब्जेक्ट प्लेस पे भी यू रहेगा। अब फूड इज इटन बाय, ही किसमें चेंज होगा, क्योंकि ही ने अब ऑब्जेक्ट प्लेस पे जाना है। तो ये देखिए ही सब्जेक्ट प्लेस पे था, सब्जेक्ट प्लेस पे था, जब वो ऑब्जेक्ट के प्लेस पे आया तो इसमें चेंज हो गया हिम में, इसमें चेंज हो गया हिम में। फूड इज इटन बाय हिम। सो इज बेटा जितने भी सिंपल प्रेजेंट इंडेफिनिट के जो टेंस है वो अप्रोक्सीमेटली फुल इसी तरह ही होते हैं, बिल्कुल इसी तरह यही फॉर्मूला है। जहाँ भी आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट, सिर्फ आपको एक कंडीशन ये कि आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट की पहचान होनी चाहिए। जब तक आपको टेंस की पहचान नहीं होगी, आपको उसके रूल्स नहीं पता होंगे, आप एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में कन्वर्ट नहीं कर सकते। बेटा प्रेजेंट इंडेफिनिट की पहचान करने के बाद हमने अंदाजा लगाया कि ये सिंगुलर नाउन है, सिंगुलर प्रोनाउन है, उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, उसके साथ एस का इजाफा है, तो ये कौन सा टेंस हुआ, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हुआ। अब पैसिव वॉइस और एक्टिव वॉइस एक्टिव वॉइस से जब हम पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं, ये मेरे पास एक्टिव वॉइस है, ये इसमें कन्वर्ट हो गया, इसके बाद ये कन्वर्ट हो गया पैसिव वॉइस में। बेटा जी जब भी हम एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं तो जो हमारा ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है, उसको हम सब्जेक्ट प्लेस पे ले आते हैं, इस ऑब्जेक्ट को उठा के सब्जेक्ट प्लेस पे ले आते हैं और इस सब्जेक्ट को उठा के ऑब्जेक्ट प्लेस पे ले आते हैं। इसी तरह आप देखिए फूड कहाँ पे आ गया, सब्जेक्ट प्लेस पे फूड,
ठीक है। उसके बाद हमने हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करना है इज, एम, आर। ये कैसे इस्तेमाल करना है हमें देखना है। हमारा सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर है या प्लूरल है। अगर सिंगुलर है तो हम क्या लगाएंगे इज, अगर प्लूरल है तो हम क्या लगाएंगे आर। अगर आई है ठीक है उसके साथ क्या लगा देंगे, एम लगा देंगे। देखिए बेटा जी अब फूड सिंगुलर है, यहाँ पे हमने फूड को मदद से रखते हुए इज लगाया। हमने बात की कि प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंदर जब भी हम एक्टिव वाइज पैसिव वाइज बनाते हैं या किसी भी पैसिव वाइज को चेंज करते हैं, एक्टिव वाइज को पैसिव वाइज में चेंज करते हैं तो वर्ब की कौन सी फॉर्म इस्तेमाल करते हैं, थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करते हैं। तो बेटा जी ईट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, एट सेकंड फॉर्म है और ईटिंग कौन सी है, थर्ड फॉर्म। तो हमने कौन सी फॉर्म लगानी है, थर्ड फॉर्म। यहाँ पे आ गई थर्ड फॉर्म। और बाय हमने प्रपोजिशन ऐड की बाय, और अब ही को उठा के हमने कहाँ लेके जाना है, ऑब्जेक्ट प्लेस पे। जब ही को उठा के ऑब्जेक्ट प्लेस पे लेके आए तो ही सब्जेक्टिव केस में ही था, लेकिन ऑब्जेक्टिव केस में किसमें कन्वर्ट होगा, ही। तो सिंपली हमने इजीली एक्टिव वॉइस को प्रेजेंट डेफिनेट के एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में इजीली चेंज कर दिया। कल के लेक्चर के अंदर हमने ये देखा था कि प्रेजेंट इंडेफिनिट की जो टेंसेस हैं हम उनको एक्टिव वॉइस के जो टेंसेस होते हैं हम उसको पैसिव वॉइस में चेंज कैसे करते हैं। हमने कुछ रूल पढ़े थे, उसमें से जो सबसे पहला रूल था कि हम हेल्पिंग वर्ब जो इस्तेमाल करते हैं एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में चेंज करने के लिए वो है इज, एम और आर। जब हम एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं तो हम हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करते हैं जो कि इज, एम, आर है, और हम वर्ब की जो फॉर्म है प्रेजेंट इंडेफिनिट में जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है हम उसको इसमें चेंज करते हैं, उसी वर्ब की फॉर्म को थर्ड फॉर्म में चेंज कर देते हैं। इसी तरह बेटा जी इसके अंदर सबसे पहले मेजर सबसे पहला मेथड है, सबसे पहला स्टेप है हमने ये अंदाजा लगाना है कि टेंस कौन सा है। बेटा जी 12 टेंसेस में से 9 टेंसेस ऐसे जिनके एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस और पैसिव वॉइस को एक्टिव वॉइस में चेंज किया जाता है। बेटा पहले पार्ट के अंदर पहले सेक्शन के अंदर हम ये करेंगे सिर्फ और सिर्फ सिंपल एक्टिव वॉइस को चेंज करेंगे पैसिव वॉइस में। इसी तरह हम पैसिव वॉइस को भी किसमें चेंज कर सकते हैं, एक्टिव वॉइस में। सिंपली आज हम सबसे पहले क्या करेंगे, एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे और हम देखेंगे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंदर हम किन रूल को इस्तेमाल करते हुए एक्टिव वॉइस के पैसिव वॉइस बना सकते हैं। इसी तरह देखिए बेटा जी सबसे पहले हमने आइडेंटिफाई करना है कि टेंस कौन सा है। बेटा हमने कल बताया, मैंने कल ये बताया था बेटा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, ठीक है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी और साथ में अगर मेरा नाउन सिंगुलर है, अगर मेरा नाउन या प्रोनाउन सिंगुलर है तो फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस का भी इजाफा किया जाता है। तो इसी तरह मेरे पास दी मैन सिंगुलर है, इसी तरह वर्ब यूज्ड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म उसके साथ क्या ऐड है, एस, उसके साथ ऐड क्या है, एस। इससे मैंने ये अंदाजा लगा दिया कि ये जो टेंस है ये कौन सा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट। अब हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट का अंदाजा लगा दिया तो उसी टाइम मेरे दिमाग के अंदर, मेरे ज़हन के अंदर उसके रूल्स आ जाने चाहिए। उसके रूल्स ये हैं कि जब भी हम प्रेजेंट इंडेफिनिट के एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं तो हम जो हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करते हैं वो इज, एम और आर होते हैं और हमने वर्ब की कौन सी फॉर्म लगानी होती है, थर्ड फॉर्म लगानी होती है। सिंपल हम क्या करेंगे, सबसे पहले मेजर बुनियादी रूल हम क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट को उठाते हैं उसको सब्जेक्ट प्लेस पे ले आते हैं और सब्जेक्ट को उठाते हैं उसको ऑब्जेक्ट प्लेस पे ले आते हैं। सबसे पहले इसके अंदर ऑब्जेक्ट मेरे पास क्या है, हाउस, हाउस मेरे पास दी हाउस ये टोटली उठाएंगे, ये मेरे पास क्या है, ऑब्जेक्ट। दी मैन मेरे पास क्या है, सब्जेक्ट, दी मैन मेरे पास क्या है, सब्जेक्ट। और ब्यूल मेरे पास वर्ब है, ब्यूल मेरे पास वर्ब है। सिंपली पहले ऑब्जेक्ट को उठा के किस पे लेके आएंगे, सब्जेक्ट प्लेस पे। तो ये जो दी हाउस है यहाँ पे आएगा, ये बन जाएगा दी हाउस। अब हमने यहाँ पे लगाना है हेल्पिंग वर्ब। तो बेटा जी हेल्पिंग वर्ब हम क्या कैसे लगाएंगे, दी हाउस सिंगुलर है, सिंगुलर नाउन है तो हम यहाँ पे जो हेल्पिंग वर्ब है वो भी क्या लगाएंगे, सिंगुलर, वो क्या है, इज। तो यहाँ पे क्या आएगा, इज। अब दूसरा रूल जो ये है, थर्ड वाली सॉरी पहला रूल ये है कि हमने आइडेंटिफाई किया ये प्रेजेंट टेंस है। दूसरा रूल ये है कि हमने क्या किया, ऑब्जेक्ट को उठा के सब्जेक्ट प्लेस पे, सब्जेक्ट को उठा के ऑब्जेक्ट प्लेस पे लेके आए। और उसके बाद जो थर्ड रूल है उसके हमने सिलेक्ट किया हेल्पिंग वर्ब अकॉर्डिंग टू माय नाउन एंड प्रोनाउन। इसी वजह से और इसीलिए अब हमने क्या यूज करना है, फॉर्म ऑफ वर्ब जो है थर्ड। तो बेटा जी फॉर्म ऑफ वर्ब ये है, वर्ब है, इसकी थर्ड फॉर्म क्या है, बिल्ड। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, सेकंड फॉर्म क्या है, बिल्ड, और थर्ड फॉर्म भी क्या है, बिल्ड। तो यहाँ पे आएगा बी यू आई एल टी, बिल्ड। ये वर्ब की कौन सी फॉर्म है, थर्ड फॉर्म है, इसकी बिल्ड की। बिल्ड की फर्स्ट फॉर्म बिल्ड है, सेकंड फॉर्म बिल्ड है और थर्ड फॉर्म भी क्या है, बिल्ड। ये आ गया बिल्ड। अब
दी मैन यहाँ पे बेटा हमारे पास नाउन प्रोनाउन होंगे तो हम किस पे चेंज करेंगे ऑब्जेक्ट प्लेस पे जाके उसके रूल्स के मुताबिक। अगर जो प्रोनाउन यहाँ पे ही है तो ऑब्जेक्ट प्लेस पे हिम होता है, अगर प्रोनाउन मेरे पास शी है तो ऑब्जेक्ट प्लेस पे जाके क्या होता है हाल होता है। इसी वजह से अगर हमारे पास नाउन आ गया तो नाउन एज ऑब्जेक्ट प्लेस पे चला जाएगा, इस नाउन के अंदर कोई चेंज ही नहीं आएगी। अब दिस हाउस इज बिल्ट हम प्रेपोजिशन आपने ऐड करेंगे क्या है बाय, प्रेपोजिशन क्या ऐड करेंगे बाय, तो ऐड क्या आएगा बाय दी मैन। क्लियर बेटा। अब देखिए हम यहाँ पे हाउस यहाँ पे तो ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्या बन गया सब्जेक्ट। अब यहाँ पे मैन सब्जेक्ट है, यहाँ पे क्या बन गया ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट प्लेस पे आ गया। इसी तरह हमने ये कहा था कि वर्ब की पैसिव वॉइस के अंदर वर्ब की कौन सी फॉर्म इस्तेमाल होती है, थर्ड फॉर्म इस्तेमाल होती है। तो बिल्ड फर्स्ट फॉर्म है, सेकंड फॉर्म भी क्या है बिल्ड, और थर्ड फॉर्म भी क्या है बिल्ड। तो मैंने हेल्प यहाँ पे क्या पुट कर दिया बिल्ड, और मैंने यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब लगाना है अकॉर्डिंग टू माय नाउन, अकॉर्डिंग टू माय सब्जेक्ट, जो कि सिंगुलर नाउन है। तो हम वर्ब भी क्या इस्तेमाल करेंगे, हेल्पिंग वर्ब भी क्या इस्तेमाल करेंगे सिंगुलर। तो यहाँ पे क्या आ गया इज बिल्ड बाय दी मैन। सिंपली मेरा जो एक्टिव वॉइस किसमें कन्वर्ट हो गया पैसिव वॉइस में। इसी तरह बेटा सबसे पहले आपने आइडेंटिफाई किया वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सर्व है, उसके साथ क्या एस है और शहला जो है सिंगुलर है। तो मेरे पास एक और टेंस हो गया प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस हो गया। इसी तरह अब आपने इसमें से निकाले सब्जेक्ट, मेरे पास क्या है शहला, ये आ गया सब्जेक्ट, ये आ गया सब्जेक्ट, और मेरे पास वर्ब आ गया सर्व, और मेरे पास अकापोस्टी टोटली, अकापोस्टी तो क्या आ गया मेरे पास ऑब्जेक्ट। बेटा हमेशा याद रखिएगा हमने सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट वर्ब निकालना, बाकी जितना भी जुमला आगे होगा वो क्या होगा ऑब्जेक्ट। इसी तरह हमने क्या करना है ऑब्जेक्ट को उठा के सब्जेक्ट प्लेस पे लेके आना है, सब्जेक्ट को उठा के ऑब्जेक्ट प्लेस पे लेके आना है। सिंपली ए को ले आओ इधर, ए यहाँ पे आएगा तो क्या बनेगा ए अका ऑफ टी। तो बेटा जी आप ऑफ टी सिंगुलर चीज की बात कर रहे हैं, एक कप की बात कर रहे हैं, तो मेरा जो वर्ब कौन सा इस्तेमाल होगा सिंगुलर वाला क्या आएगा इज। अगर यहाँ पे आप कप्स ऑफ टी होता नहीं सॉरी कप्स ऑफ टी होता ज्यादा कप्स होते तो मैं क्या लगाता आर, तो फिर क्या लगाता आर। तो यहाँ पे मेरे पास कप ऑफ टी सिंगुलर है, एक है वाहिद है तन्हा है, उसके लिए मैं क्या लगाऊंगा सिंगुलर वर्ब, वो क्या है अ कप ऑफ टी इज। बेटा हेल्पिंग वर्ब लगा लिया। अब हमने वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा ली, तो बेटा सर्व्स वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है सर्व, सेकंड फॉर्म क्या है सर्व, और थर्ड की फॉर्म भी क्या है सर्व। तो यहाँ पर क्या पुट कर दूंगा सर्व एस ई आर वी सर्व सर्व। अब हमने प्रीपोजिशन अपने से ऐड करनी है वो क्या है बाय, और हम ऐड में ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट में खा के ले जाना, ऑब्जेक्ट प्लेस पे क्या आएगा शहला बाय शहला। सिंपली ये भी मेरा एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में कन्वर्ट हो गया। ये देखें ये जो ऑब्जेक्ट था यहाँ पे आके सब्जेक्ट बन गया, ये जो सब्जेक्ट है यहाँ पे आके क्या बन गया ऑब्जेक्ट, और मेरा हेल्पिंग वर्ब भी आ गया। ये भी कंडीशन पूरी होगी जो कि है अकॉर्डिंग टू माय सब्जेक्ट, और ये वर्ब की कौन सी फॉर्म है थर्ड फॉर्म है। सिंपली ये भी हमारे पास एक्टिव वॉइस जो है मेरा पैसिव वॉइस में कन्वर्ट हो गया। इसी तरह अली रीड्स द बुक, अली सिंगुलर है, रीड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, और उसके साथ क्या आ गया एस आ गया। इससे मुझे अंदाजा हो गया कि मेरा टेंस कौन सा है सिंपल प्रेजेंट टेंस है। अब मैंने क्या करना है इस टेंस को किसमें कन्वर्ट करना है पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है। सिंपली सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट निकाल लेते हैं, ये आ गया सब्जेक्ट, ये आ गया ऑब्जेक्ट, और ये क्या आ गया वर्ब। सिंपली हम क्या आ गया ऑब्जेक्ट, सिंपली ऑब्जेक्ट को उठा के सब्जेक्ट प्लेस पे लेके आएंगे, सब्जेक्ट को उठा के ऑब्जेक्ट प्लेस पे। जब ऑब्जेक्ट मेरा यहाँ पे आ गया दीपू, ऑब्जेक्ट मेरे पास यहाँ पे आ गया अली, और हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल किया आपने सब्जेक्ट के मुताबिक जो कि है सिंगुलर, यहाँ पे आ गया इज हम इस्तेमाल किया क्योंकि ये सिंगुलर नाउन है, सिंगुलर नाउन है। उसके साथ हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल की जो कि रेड। बेटा रीड रेड रेड, बेटा तीनों फॉर्म बोलने में स्पीक करने में डिफरेंट है, लेकिन रीड रेड रेड स्पेलिंग सेम है लेकिन बोलने में डिफरेंट है। रीड आर ई ए डी रीड रेड रेड, सेकंड भी रीड
रीड है और थर्ड भी रीड है, लेकिन सेकंड में भी रेड और थर्ड में भी रेड पढ़ते हैं। तो यहाँ पे मैंने वर्ब की रीड को कैसे चेंज कर दिया, रेड में बाय अली, बाय रेड, साथ में क्या किया, अली को ऐड कर दिया। उसके अलावा एक्टिव वॉइस में लास्ट वाला क्वेश्चन है, लास्ट बड़ा बहुत इजी है। देखिए मदर लव द चिल्ड्रन, हमने आइडेंटिफाई किया कि ये प्रेजेंट डेफिनेट का है। कैसे, मदर सिंगुलर नाउन है, लव वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके साथ इजाफा किसका है, एस का, तो ये कौन सा टेंस हुआ, प्रेजेंट इंडेफिनिट का। दी चाइल्ड एंड में आ गया दी चाइल्ड, इसके नाम से सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट को देख लेना है। सब्जेक्ट मेरे पास मदर है, वर्ब मेरे पास लव है और ऑब्जेक्ट मेरे पास क्या है, दी चाइल्ड। सिंपली वही रूल, ऑब्जेक्ट को उठा के सब्जेक्ट पे और सब्जेक्ट को उठा के ऑब्जेक्ट प्लेस पे लेके आना है। सिंपली ऑब्जेक्ट को उठाएंगे, दी चाइल्ड को उठा दिया, सब्जेक्ट प्लेस पे लेके आए, ये बन गया दी चाइल्ड। हमने अब हेल्पिंग वर्ड इस्तेमाल करना, दी चाइल्ड यहाँ पे सिंगुलर है, तो यहाँ पे भी क्या आएगा, इज, यहाँ पे आ गया इज। अच्छा बेटा अब आपने लव की फॉर्म लगानी है थर्ड, लव वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, सेकंड फॉर्म क्या है लव और थर्ड फॉर्म भी क्या है लव। तो यहाँ पे मैंने सिंपली क्या इस्तेमाल किया, वर्ब की थर्ड फॉर्म अकॉर्डिंग टू दिस रूल, फिर ये आ गया लव बाय प्रीपोजिशन ऐड की, साथ में क्या आ गया मदर। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरा ये लेक्चर पसंद आया होगा। मेरी वीडियो को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और इसी तरह मेरे साथ बनिए रहिएगा। हम इंशाअल्लाह बोर्ड के अंदर जितनी भी 9th क्लास और 10th क्लास के जो स्टूडेंट्स हैं, जितने भी आपके MCQs हैं इंग्लिश के, आपके एक्टिव वाइज पैसिव वाइज है, आपकी ट्रांसलेशन है, आपका मैथ्स के रिलेटेड कोई भी सब्जेक्ट है, हम उसको डील किया करेंगे और उसकी कन्फ्यूजन को दूर किया करेंगे। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।